राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि रविंद्र भवन में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आजादी बनाम फांसी अथवा काला पानी पुस्तक का विमोचन किया। सीएम शिवराज ने वित्त मंत्री और संस्कृति मंत्री के साथ रघुनंदन शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक आजादी बनाम फांसी अथवा काला पानी का विमोचन किया। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने कहा कि क्रांतिकारियों के हाथ में गीता होती थी, उनके मुंह से भारत माँ की जय का उद्घोष निकलता था और उनके हृदय में दृढ़ संकल्प होता था। वे ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि वे इसी भारत भूमि पर जन्म लें और तब तक पैदा होकर मरते रहें जब तक कि भारत माँ को आजादी ना मिल जाए। श्री कृष्ण सरल जी ने कहा था, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। रघु जी, आपने भी वही कर्ज चुकाया है। ये पुस्तक लिख के ऐसे आदरणीय श्रीमान रघुनंदन शर्मा जी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि रविंद्र भवन में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आजादी बनाम फांसी अथवा काला पानी पुस्तक का विमोचन किया। सीएम शिवराज ने वित्त मंत्री और संस्कृति मंत्री के साथ रघुनंदन शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक आजादी बनाम फांसी अथवा काला पानी का विमोचन किया। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने कहा कि क्रांतिकारियों के हाथ में गीता होती थी, उनके मुंह से भारत माँ की जय का उद्घोष निकलता था और उनके हृदय में दृढ़ संकल्प होता था। वे ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि वे इसी भारत भूमि पर जन्म लें और तब तक पैदा होकर मरते रहें जब तक कि भारत माँ को आजादी ना मिल जाए। श्री कृष्ण सरल जी ने कहा था, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। रघु जी, आपने भी वही कर्ज चुकाया है। ये पुस्तक लिख के ऐसे आदरणीय श्रीमान रघुनंदन शर्मा जी, बहन उषा ठाकुर जी, भाई जगदीश देवड़ा जी, प्रभात जी, सचमुच में आप अद्भुत हैं। राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद की अलग आज भी आप प्रकाशन के माध्यम से जगा रहे हैं। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं, शिव शेखर जी और उपस्थित बहनों और भाइयों। रघु जी संक्षिप्त बोले, लेकिन पुस्तक में भी और वक्तव्य में भी आजादी की लड़ाई का सार उन्होंने समेट दिया। ये बात बिल्कुल सच है। अंग्रेजों ने कोई चांदी की तस्तरी में रख के हमें आजादी भेंट नहीं की। आज बच्चों को यह बताने की जरूरत है। हजारों क्रांतिकारी साथी हंसते हंसते फांसी के फंदों पे झूल गए थे, और जब फांसी के फंदा चूमने जाते थे तो डर से उनके पैर नहीं कांपा करते थे। उनके एक हाथ में गीता होती थी, उनके मुंह से भारत माता की जय के उद्घोष निकलते थे और उनके हृदय में दृढ़ संकल्प होता था। वो भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, मरने के बाद हम फिर से जन्म लें, इसी भारत भूमि पर जन्म लें और तब तक पैदा होते रहे और मरते रहे जब तक कि ये देश स्वतंत्र ना हो जाए, भारत माता आजाद ना हो जाए। कई ऐसे थे जिन्हें अपनी पूरी जिंदगी और जवानी अंडमान और निकोबार के जेलों में कोलू और चक्कियां पीसते हुए गुजार दी थी। खोल दिए थे अपने सीने अंग्रेजी संगीरों के सामने और अपने गर्म गाढ़े और लाल रक्त से भारत की भूमि को, भारत की माटी को पवित्र किया था। उनके त्याग, उनकी तपस्या और उनके बलिदान के कारण हमारा देश स्वतंत्र हुआ। जिस सिल्वर जेल की बात रघु जी कर रहे थे, वो कोठरी, काल कोठरी में भी देख के आया हूं। हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, लेकिन जो मिला उसी टुकड़े पे, दीवार पे लिख दिया था, भारत माता के लिए
सावरकर जी ने बेड़ी बेड़ी बजा बजा के तेरा भजन करूंगा। आपके इस प्रयास के लिए रघु जी मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ेंगे भी और लोगों को पढ़ाने का भी प्रयास करेंगे। प्रभात जी का परिवार, इनके पिताजी से लेकर पहले तक पूरा देशभक्त परिवार, दिल्ली में जहां तमाम उपन्यास छापने वाले या वामपंथी लेखन के प्रकाशक मिलेंगे, उन सब के बीच में विभीषण की तरह एकमात्र राष्ट्रवादी प्रकाशन है प्रभात कुमार जी का, प्रभात प्रकाशन के रूप में। और सहज ही मैंने उनको जब एक दिन फोन किया कि मैंने एक पुस्तक लिखी है, शिवराज जी ने मुझे प्रेरणा दी कि कुछ न कुछ लिखो भाई, काम तो बहुत कर लिया। और उन्होंने कहा कि 4-5 साल जरा इसी काम में लगो। तो मैं 4-5 वर्षों से लेखन कार्य में ही लगा हुआ। लेकिन ये पुस्तक प्रभात कुमार जी ने प्रकाशित करके और मेरा मान बढ़ाया है। मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूं और मैं हृदय से, और तो कुछ नहीं, मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने मुझे प्रेरणा दी है, लेकिन इस पुस्तक के प्रकाशित होने का श्रेय तो प्रभात जी का ही है। इसलिए आपके करकमलों से ही उनका सम्मान हो जाए तो ज्यादा उचित रहेगा।